नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बालक, आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को। यह सब्जेक्ट बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों को बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले, किसी भी विषय को प्रारंभ करने के पहले हमें उसके सिलेबस पाठ्यक्रम को जानना आवश्यक होता है, जिससे हमें यह पता लग सके कि सर हमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन से यूनिट में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, इस यूनिट को पढ़ने का, इस टॉपिक को पढ़ने का हमें क्या बेनिफिट होगा, इसका इंजीनियरिंग में क्या यूज होगा। तो आज स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम लोग इसी सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए दिया गया है, ये पेपर आपको टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अर्थात शुभम सर पढ़ाने वाला हूं। बालक, मेरा नाम शुभम कुमार है और पिछले 5 सालों से मैं डिप्लोमा एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्रों को पढ़ा रहा हूं। तो यदि आप लोग बीटेक फर्स्ट ईयर के पाइथन का सिलेबस देखिएगा तो आपको बालक कुल 5 यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है इनपुट एंड आउटपुट। अब देखिए, जब हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, कोई नया सब्जेक्ट होता है, तो हम सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में भी जानते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में जब पहली बार जो है साइंस का बाइफरकेशन, जब आपने फिजिक्स अलग पढ़ा होगा, केमिस्ट्री अलग पढ़ा होगा, बायोलॉजी अलग पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले आप अपना 9th का नोटबुक निकालिएगा, सबसे पहले लिखा होता है व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। तो जब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ये पाइथन क्या है सर। ये पाइथन क्या है? वो पाइथन सांप वाला तो नहीं है सर, जो पाइथन स्नेक होता है, नहीं, ये वो वाला पाइथन नहीं है। ये पाइथन क्या है सर? ये पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पाइथन क्या है बाबू? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सर प्रोग्रामिंग क्या होता है? हम तो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो प्रोग्रामिंग आईएनजी लगा हुआ है ना, मतलब ये सर वर्ब है, ये वर्ब है, कोई काम हो रहा है। प्रोग्रामिंग मतलब कोई काम हो रहा है सर। तो कौन सा काम हो रहा है? तो प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोग्राम लिखना। प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्राम डेवलप करना। और पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या हुआ बाबू? कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से, पाइथन लैंग्वेज की सहायता से कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स को डेवलप करना। और हमें इस पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में बाबू यही करना है, हमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम क्या होता है सर? तो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लिया जाए कि स्टूडेंट, आपका कोई मित्र है, महिला मित्र भी हो सकती है, और उसने आपको कहा कि बाबू मुझे ना पिज्जा खाना है। आप बोलिएगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो पिज्जा हट पिज्जा खा लेते हैं। तो उसने कहा नहीं बाबू, मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ पिज्जा खाना है। अब आपको तो भाई अच्छा से रोटी बनाना भी नहीं आता है, आप पिज्जा क्या बनाइएगा। तो भैया, अब आपने सोचा कि अब क्या किया जाए, बड़ा झंझट में पड़ गए। तो आप फटाफट से गूगल उठाते हैं और सर्च करते हैं पिज्जा रेसिपी। तो जब आप पिज्जा रेसिपी सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है। और इस पेज में क्या लिखा होता है? तो कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। सबसे पहले कि आपको ये वाला सामान लेना है, आटा लेना है या मैदा लेना है, जो भी हो। फिर सेकंड नंबर पे आपको प्याज लेना है, थर्ड नंबर पे आपको ये काम करना है, फोर्थ नंबर पे बेक करना है, एंड सो ऑन। लेट्स से टोटल 50 स्टेटमेंट उस रेसिपी में लिखा हुआ था। अब आपने क्या किया? बिल्कुल सावधानी पूर्वक इन सभी इंस्ट्रक्शंस को बारी बारी से फॉलो किया, और अंततः आपके पास क्या मिल गया? पिज्जा मिल गया, यानी प्रोडक्ट आपका मिल गया। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपने उस इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो किया, और फाइनली आपको पिज्जा एज अ प्रोडक्ट मिल गया। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से हम यदि अपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो हमारा कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं है। हाँ, आज के डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेवलप कर रहे हैं, वो अलग चीज है। परंतु यदि हम बेसिक कंप्यूटर की बात करें, तो उसके पास कोई भी इंटेलिजेंस, कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं होती है।
यानी ये बिल्कुल एक डंब मशीन है। ये क्या है? एक डंब मशीन है। यदि हमें इससे कोई भी कार्य करवाना हो तो हमें इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना होगा। यदि हमें प्रिंट कराना है, यदि हमें म्यूजिक प्ले करना है, कुछ भी करना है, तो हमें अपने कंप्यूटर को क्या देना होगा बाबू? इंस्ट्रक्शन देना होगा। बात समझ में आया? तो हम अपने कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम अपने कंप्यूटर को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन वन में कि भाई तुम क्या करो, सबसे पहले एक ए वेरिएबल लो, उसकी वैल्यू को तुम 10 कर दो। तो ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया। फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमने दिया कि भाई तुम क्या करो, इसको प्रिंट कर दो। ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया। बात समझ में आया? और उसके बाद हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि हमारे द्वारा दिए गए इस इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, जिससे कि स्टूडेंट हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपको आउटपुट में आपका प्रोडक्ट दैट इज पिज्जा मिल गया। अब ये जो स्टूडेंट पिज्जा बनाने की विधि लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई थी। या ये जो पिज्जा बनाने का मेथड था, ये हो सकता है हिंदी भाषा में लिखा गया हो। मान लिया जाए आपको तमिल नहीं आती है, मान लिया जाए, सपोज दैट, हो सकता है नहीं आती हो, और आपको हम पिज्जा बनाने का विधि तमिल भाषा में लिख करके देंगे, आपसे बनेगा? मान लिया जाए आपको चाय बनाना नहीं आता है और हम आपको तमिल भाषा में बोलेंगे कि देखो ये चाय बनाने का प्रक्रिया है, आप चाय बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। तो भैया हमारा जो कंप्यूटर है ये इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज ये सब नहीं समझता है। तो हमारा कंप्यूटर क्या समझता है सर? हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाई अर्थात टू, तो बाइनरी अर्थात ऐसा लैंग्वेज जिसमें केवल दो ही सिंबल होते हैं। कौन कौन से सिंबल? तो 0 और 1। तो सर प्रश्न यहां पे यह उठता है कि जब हमारा कंप्यूटर 0 1 समझ ही सकता है तो इसको 2 3 4 5 समझने में क्या परेशानी है भाई? क्या परेशानी है इसको? तो एक्चुअली यदि आप इंटरनल लेवल पे देखें तो आपका जो कंप्यूटर है, आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या हो सकता है आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट आप बेसिक इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होता है, आप ट्रांजिस्टर उठा लीजिए, आप कोई डायोड उठा लीजिए, आप कोई वायर ले लीजिए, इन सभी का दो ही स्टेट होता है, या तो ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट। अब जैसे वायर है तो वायर से या तो इलेक्ट्रिक पल्स फ्लो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, मतलब अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आप कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस ले लीजिए, कोई भी सर। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है बाबू, ये यही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर के बना होता है। और जब हमारा जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसके दो ही स्टेट होते हैं, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। तो हम क्या करते हैं, जनरली ऑन स्टेट को 0 से और ऑफ स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और तब हम बोलते हैं कि हमारा कंप्यूटर केवल बाइनरी समझता है। तो सर हमारा कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ रहा है और हम इसको इंग्लिश में लिख के देंगे तो ये समझेगा? नहीं समझेगा। तो हमें इसको बाइनरी में ही लिख करके देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें बाइनरी समझ में आएगा नहीं। समस्या को एकदम गौर से समझना है, समस्या गौर से समझना है। भैया मोदी जी गए राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए रसिया। मोदी जी को रसिया आती नहीं है बोलने, पुतिन भाई साहब को हिंदी समझ में आती नहीं है, और मोदी जी को पुतिन भाई साहब से बात करना है। अब बड़ी विकट समस्या है, इसका क्या समाधान निकलेगा? तो इसका समाधान यह निकलेगा कि सर बीच में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, बीच में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको हिंदी भी आती हो और रसियन भी आती हो, है ना। तो सर वह जो मोदी जी के द्वारा बोले गए हिंदी वाक्य हैं उसको रसिया में कन्वर्ट कर देगा, और पुतिन भाई साहब के द्वारा जो रसिया में बोला जा रहा है उसको हिंदी में वो अनुवाद कर देगा। करेगा ना? बिल्कुल। तो सर हम ये जो पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं ना, ये हमको समझ में आता है, ये हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है। तो कंप्यूटर को समझ में आए इसके लिए बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं जिसको इंटरप्रेटर कहा जाता है, जो कि क्या करता है कि हमारे द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, हमारे द्वारा लिखे गए पाइथन के कोड को लो लेवल लैंग्वेज अर्थात मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गया? तो सर इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ये इंस्ट्रक्शन
उसको हम फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये कंप्यूटर के पास जाता है और हमारा कंप्यूटर इसके अकॉर्डिंग कार्य को परफॉर्म करता है। और इसी सारे प्रोग्राम के कलेक्शन के माध्यम से हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आप यह जो टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन में वीडियो देख रहे हैं या यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चाहे यूट्यूब हो या टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन हो, ये दोनों क्या है बाबू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये दोनों सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। यानी ये दोनों प्रोग्राम्स की सहायता से ही बनाए गए हैं। तो आपको यदि अपने कंप्यूटर से कोई भी काम कराना हो तो आपको इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। आप इंस्ट्रक्शन को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हैं। सर क्या हम बाइनरी में नहीं दे सकते हैं? क्या मोदी जी रसिया में पुतिन से बात करेंगे, रसियन लैंग्वेज में बात करेंगे तो पुतिन भाई साहब नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आप यदि कंप्यूटर को बाइनरी में इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तो वो और अच्छे तरीके से समझ जाएगा। और पहले यही किया जाता था। लेकिन भैया बाइनरी हमारे लिए समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, एडिटिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। यदि मैं बोल दूं 01110101, बताओ ये क्या लिखा हुआ है? सर थोड़ा सा समय लग जाएगा हमें सोचने में क्या लिखा हुआ है ना? तो इसीलिए हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो क्या हमारे पास कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं? बिल्कुल, हमारे पास स्टूडेंट कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। जिस प्रकार से विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसको ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहा जाता है, तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमारे पास कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज है, जो कि मे बी आपने पीपीएस में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यदि आपको पढ़ना होगा तो आपने पढ़ा होगा। हमारे पास सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, रूबी है, पर्ल है, दुनिया भर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपको उनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए दिया गया है। अब बात आती है कि सर हमें पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन? इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, पाइथन ही क्यों हमें पढ़ने के लिए दिया गया? तो यह जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टूडेंट, आज के डेट में प्रत्येक इंडस्ट्री में, ईच एंड एवरी सेक्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। जितने भी टेक सेक्टर है, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, न्यूरल नेटवर्क की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, स्टूडेंट ईच एंड एवरी सेक्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मान लिया जाए हमें कोई एआई मॉडल बनाना है तो उसको ट्रेन करने के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, बिकॉज इसके सिंटैक्सेस काफी आसान है और सिखाना आसान होता है ना? यदि मान लिया जाए कोई शब्द है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है और वो किसी नवजात शिशु को सिखाना हो, बच्चे को सिखाना हो, तो उसको बोलने में समय लगेगा, है ना? यदि बच्चा को सिखाना हो बोलो विद्यालय, तो उसको विद्यालय बोलने में समय लगेगा। लेकिन बच्चे को सिखाना हो कि बोलो माँ, तो वो जल्दी सीख जाएगा कि माँ। इसी प्रकार से जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स अर्थात लिखने का तरीका, सिंटैक्स बहुत ही आसान है और इसीलिए हम एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए पाइथन का यूज करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ताकि डेटा शेयर हो सके, पाइथन प्रोग्रामिंग के कई सारे प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, दैट्स वाई स्टूडेंट, एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको स्टूडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के डेट में आना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग तो आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको बालक कुल 6 मॉड्यूल पढ़ने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, देन मॉड्यूल 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। हम लोग देखेंगे कैसे हम पाइथन प्रोग्राम में यूजर से इनपुट ले सकते हैं। छोटा छोटा प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम, है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम। अब यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम बनाना है तो यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना पड़ेगा, लाइक प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ड्यूरेशन, तभी तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। और जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो यूजर को हमें आउटपुट देना होगा। तो कैसे हम पाइथन में यूजर से इनपुट ले सकते हैं, कैसे हम आउटपुट दे सकते हैं, ये स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा मॉड्यूल है वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो ये पिज्जा बनाने की विधि थी, इसको आपने बिल्कुल सिक्वेंशियली फॉलो किया। आपने पहले फर्स्ट स्टेप किया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ।
इसी प्रकार से यदि हम अपने कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम लिख करके देते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कराता है। यानी कि सर्वप्रथम वो फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस प्रकार से। यदि हम चाहते हो कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, हम अपने आवश्यकता के अनुसार प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करें, तो हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स या जिसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है उसका यूज करते हैं। सर कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लिया जाए कि हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम है, मान लिया जाए हमारे पास एक पाइथन का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में कई सारे लाइंस लिखे हुए हैं। मैं क्या चाह रहा हूं कि स्टूडेंट क्या हो, पहले फर्स्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट हो, फिर सेकंड वाला लाइन एग्जीक्यूट हो और इसके बाद ये चले जाए इस लाइन पे और इस लाइन को ये 10 बार एग्जीक्यूट कराए। कितना बार? 10 बार एग्जीक्यूट कराए एक ही लाइन को। इसके बाद फिर ये एक कंडीशन को चेक करे, यदि कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो, नहीं तो नहीं हो। तो यदि सर हम अपने रिक्वायरमेंट, हम अपने आवश्यकता के अनुसार प्रोग्राम के फ्लो को, प्रोग्राम के कंट्रोल के फ्लो को, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट तीन प्रकार का होता है। कंडीशनल हो सकता है, कंडीशन के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। रेपिटेटिव या इटरेटिव या जिसको लूप कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को इन नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराते हैं। और तीसरा हमारा स्टूडेंट जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, जिसको हम ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं, जिसका उपयोग एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसी मॉड्यूल में आपको फंक्शन भी पढ़ने के लिए दिया गया है। फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? तो फंक्शन होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, है ना। अब जब हम स्टूडेंट प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कई सारे काम को करना होगा। लेट से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सर यदि हमें एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कोई समस्या नहीं है, हम यूजर से 3 इनपुट ले लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और देन उसको आउटपुट दे देंगे। लेकिन मान लिया जाए मुझे एक प्रोग्राम में 20 जगह पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो क्या हम उस कोड को बार बार लिखेंगे? नहीं, हम उस कोड को डिफाइन कर देंगे और जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा हम इसको कॉल कर लेंगे। दैट इज नॉन एज फंक्शन। वी विल डिस्कस इस लेटर, है ना। और ये आपका मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 3 में बाबू आपको स्ट्रिंग पढ़ना है। तो पाइथन में कई प्रकार के डेटा होते हैं हमारे पास। इंटीजर डेटा हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हो सकता है, इसी प्रकार से हमारे पास स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे यदि मैंने लिखा हुआ है शुभम, तो ये क्या है बाबू? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। इसी प्रकार से लिस्ट, लिस्ट क्या होता है सर? ये बेसिकली लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट, ये सभी क्या है? सीक्वेंस टाइप के डेटा है। यानी कि इनमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं और ये म्यूटेबल होता है, यानी आप क्रिएशन के बाद चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन टपल की बात करें तो ये इम्यूटेबल होता है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी में हमारा की वैल्यू पेयर होता है, जबकि सेट हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, यहाँ पे डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती है। लास्ट यूनिट आपको पढ़ने के लिए दिया गया है फाइल्स। हमें देखना है कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से किस प्रकार से फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से आप दो प्रकार के फाइल को मैनेज कर सकते हैं। एक तो बाइनरी फाइल और दूसरा टेक्स्ट फाइल। तो बाइनरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यहाँ पे बाइनरी पढ़ना नहीं है। आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया गया है टेक्स्ट फाइल। क्या पढ़ने के लिए दिया गया है? टेक्स्ट फाइल स्टूडेंट पढ़ने के लिए दिया गया है। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से हम टेक्स्ट फाइल को बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, उससे डेटा को रीड कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये है बालक आपका कुल 6 मॉड्यूल, और मैंने यहाँ पे प्रत्येक का टॉपिक भी लिख रखा है। आप देखिएगा मॉड्यूल 1 इनपुट एंड आउटपुट, तो यहाँ पे आपको लाइक आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, ये सारे दिए हुए हैं। अब देखिए, ये सारे टॉपिक्स यदि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपका सिर चकराएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये बिल्कुल है ना नया टॉपिक है। अब जब आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा था, है ना, और आपको मैं बोलूं बताओ फोर्स क्या होता है ना, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा, मैं आपसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, मैं बोलूं ओम्स लॉ क्या होता है, मान लिया जाए आप 8th क्लास में, तो आपको लगेगा भाई क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया। तो इसी प्रकार से बाबू, चूंकि प्रोग्रामिंग बिल्कुल नया पेपर है, आपने इसके पहले प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है, तो ये सारी जो चीजें है ना, आपको ईच एंड एवरीथिंग नया लग रहा होगा, ईच एंड एवरीथिंग नया लग रहा होगा। इसीलिए हम आपको
सारा सिलेबस पे लेकर के नहीं आए। हमने स्टूडेंट आपको क्या किया कि हमने आपको ओवरऑल डिस्कस करा दिया और हमने आपको बताया कि आपको किस यूनिट में बालक क्या पढ़ना है। तो आई होप आपको ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा। जो हमारा उद्देश्य था इस लेक्चर का कि भैया हमें पाइथन में क्या क्या पढ़ना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बालक हम लोग इस पाइथन प्रोग्रामिंग को कहां पे पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो बालक यदि आपने अभी तक टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वहां से बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बीटेक सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए और अपने कोर्स में जाकर के स्टूडेंट एनरोल हो जाइए। ठीक है, टेक्निकल क्लासेस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बालक आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की बिल्कुल लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर करवाई जाती है। जिस प्रकार से अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, और साथ ही साथ लाइव क्लास में ही डाउट सॉल्विंग भी कराया जाता है ना। आप लाइव क्लास देख रहे हैं, आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक पढ़ाने के उपरांत यदि किसी भी प्रकार का संदेह हो, शंका हो, तो आप तुरंत उसका समाधान करवा सकते हैं। तीसरा, आपको स्टूडेंट लाइव का तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया ही जाता है, साथ ही साथ जब आप हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल होते हैं तो उस कोर्स का कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको पहले से ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ नोट्स, एग्जाम के समय आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पे आधारित रिवीजन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास, ये सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। स्टूडेंट आप हमारे कोर्स को मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पेमेंट के लिए ईएमआई ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जाइए और जल्दी से टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए स्टूडेंट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए संपर्क सूत्र पे। तो बालक मिलेंगे हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और वहां पे समझेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।